नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ मैं सचेता बघेल आपके साथ। आप देख रहे हैं रिवा दर्शन। तो आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। नववर्ष की शुरुआत में शहर भर के मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। लोगों ने भगवान के दर्शन कर की नववर्ष की शुरुआत। विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी आयोजित हुई शांति सद्भावना दौड़। देश की एकता व अखंडता को कायम रखने कमिश्नर ने हरी झंडी दिखाकर किया दौड़ को रवाना। वन विभाग व राजस्व के बीच चल रहे सीमा विवाद का गुड एसडीएम ने किया स्थायी समाधान और रीवा कलेक्टर ने की नवजीवन अभियान की शुरुआत। कुपोषित बच्चों का कुपोषण दूर किए जाने चलाया जाएगा विशेष अभियान। तो आइए देखते हैं इन खबरों को विस्तार से। नववर्ष के उपलक्ष्य में मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। नववर्ष की शुरुआत में ही आम जनमानस में अच्छा खासा उत्साह व उल्लास देखने को मिला। 1 जनवरी 2021 की शुरुआत लोगों ने पूजा पाठ एवं मंदिरों में पहुंचकर भगवान का दर्शन करते हुए की। इस उपलक्ष्य में शहर के प्रसिद्ध चिरौलानाथ मंदिर, साईं मंदिर, मनकामेश्वर मंदिर समेत देवस्थलों में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। वहीं व्यवस्था बनाने पुलिस प्रशासन की टीम भी मुस्तैदी से जुटी रही। कहीं किसी प्रकार की अव्यवस्था न होने पाए, बावजूद इसके कई मंदिरों में चैन स्नेचिंग व जेब कतरी की भी घटनाएं घटित हुई हैं। वहीं व्यवस्था बनाने पुलिस प्रशासन की टीम भी मुस्तैदी से जुटी रही कि कहीं किसी प्रकार की अव्यवस्था न होने पाए, बावजूद इसके कई मंदिरों में चैन स्नेचिंग व जेब कतरी की घटनाएं घटित हुई। इसके अलावा शहर में कई सामाजिक संगठनों द्वारा मंदिर में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, पूजा अर्चना, हवन भी किए गए। साथ ही गरीबों व जरूरतमंदों को फल एवं मिष्ठान वितरित किए गए तथा गरीबों के साथ बैठकर नववर्ष मनाया गया। मैं समझता हूँ किसी भी नए कार्य की शुरुआत ईश्वर के आशीर्वाद से होनी चाहिए। तो आज हम सभी साथियों ने मंदिर में ईश्वर की पूजा अर्चना की। फिर उसके बाद आज ये साईं मंदिर में आज एक प्रसाद वितरण का कार्यक्रम हुआ है। हम सभी साथियों ने शहरवासियों की सुख शांति की कामना के साथ ही आज पूजा अर्चना के बाद ये प्रसाद वितरण किया है। मैं आपके माध्यम से सभी शहरवासियों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, फल वितरण का कार्यक्रम अभी साईं मंदिर में किया गया। सबसे पहले पूजा अर्चना का कार्यक्रम था मंदिरों में, फिर उसके बाद यहाँ पर साईं मंदिर में फल वितरण का कार्य किया गया। 2020 तो मैं समझता हूँ सभी के लिए कोरोना जैसी महामारी आई और हम सभी के लिए बड़ा ही दुखद रहा और ईश्वर से प्रार्थना है कि 2021 बहुत ही सुखद रहे हम सभी के लिए। ईश्वर सभी के लिए सुख शांति समृद्धि बनाए रखें, इससे 2021 सबके लिए बहुत ही अच्छा बीते। 1 जनवरी को आयोजित हुई शांति सद्भावना दौड़। शांति दौड़ का उद्देश्य देश की एकता एवं अखंडता को कायम रखने के लिए की गई। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी जिला प्रशासन द्वारा आयोजित शांति सद्भावना दौड़ का आयोजन टीआरएस कॉलेज ग्राउंड से किया गया। यह दौड़ निरंतर 35 वर्षों से आयोजित की जा रही है। सद्भावना दौड़ का शुभारंभ अर्जुन अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ी अभिन्न श्याम जी व संभागायुक्त राजेश कुमार जैन एवं कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी समेत निगम कमिश्नर मृणाल मीणा के अलावा अन्य गणमान्य जन मौजूद रहे। उपस्थित अतिथियों द्वारा शांति सद्भावना दौड़ का शुभारंभ टीआरएस कॉलेज ग्राउंड से हरी झंडी दिखाकर किया गया। तत्पश्चात दौड़ में शामिल प्रतिभागियों ने कॉलेज चौक, शिल्पी प्लाजा, प्रकाश चौक होते हुए घोड़ा चौक पहुंचे। उसके बाद पुनः दौड़ का समापन कॉलेज प्रांगण में किया गया। शांति सद्भावना दौड़ का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को सम्मानित करना तथा शहर को साफ व स्वच्छ बनाना है। इसी क्रम में नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी भागीरथ गौर को सम्मानित भी किया गया। द्वारा सम्मानित किए जाने पर काफ़ी गर्व महसूस करता हूँ और रीवा जिले में एक ऐसा जिला है देश का जो हर प्रथम तारीख जनवरी को एक ऐसा संकल्प लेता है जिससे हमारे युवाओं का मानसिक विकास होता है और इस तरह का संकल्प हर जिले को लेना चाहिए ताकि हमारा देश आगे बढ़े, हमारे युवा आगे बढ़े और हमारा देश तरक्की की राह पे चले। और मैं रीवा एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर महोदय साहब का मैं स्वागत करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे सम्मानित किया। इसके बाद संभागायुक्त राजेश कुमार जैन द्वारा उपस्थित लोगों को देश की एकता, अखंडता को अक्षुण्ण रखने सहित नशा मुक्त देश व शहर बनाने के अलावा कचरा मुक्त शहर, शिक्षा को बढ़ावा देने समेत
कुपोषण दूर करने की शपथ भी दिलाई गई। इस अवसर पर महिला बाल विकास एवं सामाजिक संगठनों के साथ साथ नगर भर के गणमान्य जन मौजूद रहे। साल की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज 37वीं शांति एवं सद्भावना दौड़ के लक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया है। उसमें हमारे बीच अंतर्राष्ट्रीय शटलर सम्मानीय अभिन्न श्याम जी उपस्थित हैं। उनका भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। शहरवासियों से अपील है कि नए वर्ष में नए उत्साह के साथ कार्य करें। सबसे पहले हम वैश्विक महामारी कोरोना से बचें, उसके बाद शिक्षा, समानता, भाईचारा, नशा मुक्ति, इन सब का संकल्प लें ताकि रीवा को हम न केवल प्रदेश के बल्कि देश के पटल पर पहुंचा सकें। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वन विभाग व राजस्व की सीमा को लेकर वर्षों से चल रहे विवाद को मौके पर पहुंचकर गुड़ एसडीएम ने सुलझाया। मामला रीवा जिले के गुड़ तहसील क्षेत्र अंतर्गत पहाड़ी इलाके की शासकीय जमीन का है, जहां पर वन भूमि एवं राजस्व भूमि की सीमा को लेकर काफी पशुपेश की स्थिति निर्मित है। एक तरफ जहां वन विभाग का कहना है कि जंगल विभाग का पूर्व में जो मुनारा बनाया गया है उसके भीतर की सीमा वन विभाग की है, वहीं मौके पर पहुंची राजस्व विभाग की टीम ने इसे मध्य प्रदेश शासन की भूमि बताया और उस जमीन की नक्शे में सीमा भी मौके पर पहुंचकर दिखाई गई। जानकारी के मुताबिक ग्राम पंचायत बरसईता अंतर्गत पहाड़ी इलाके में गौशाला निर्माण का कार्य कराए जाने भूमि पूजन किया गया था, जिसके बाद गौशाला निर्माण के लिए कुछ सामग्री भी मौके पर गिरा दी गई और निर्माण कार्य किया जा रहा था। तभी वन विभाग के अधिकारियों ने उस जमीन को वन भूमि करार देते हुए कार्य को रुकवा दिया था, जबकि जिस भूमि में गौशाला निर्माण किया जा रहा है वह जमीन राजस्व के खसरे में दर्ज है और मध्य प्रदेश शासन की भूमि है। गौशाला निर्माण कार्य प्रतिबंधित होने की जानकारी जिला कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी को दी गई, जिसके बाद उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए गुड़ एसडीएम शैलेंद्र सिंह को इस मामले का निराकरण किए जाने निर्देश जारी किया। कलेक्टर के निर्देश के बाद मौके पर पहुंचे गुड़ एसडीएम शैलेंद्र सिंह ने वन विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर वन विभाग व राजस्व की सीमा के बारे में जानकारी दी और गौशाला निर्माण में आ रही अड़चनों को दूर किया। इस अवसर पर गुड़ एसडीएम के अलावा वन विभाग के डिप्टी रेंजर महेंद्र शरण त्रिपाठी, फॉरेस्ट गार्ड आशुतोष पांडे, पटवारी अरुणेश सिंह तिवारी के अलावा ग्राम पंचायत सरपंच संगीता विश्वकर्मा, सचिव अनिल कुमार मिश्र के साथ साथ अन्य जिम्मेदार व ग्रामवासी मौजूद रहे। रीवा कलेक्टर ने की नवजीवन अभियान की शुरुआत। कुपोषित बच्चों का कुपोषण दूर किए जाने की दिशा में चलाया जा रहा है यह विशेष अभियान। प्रदेश भर में कुपोषण को दूर किए जाने मध्य प्रदेश शासन द्वारा यह मुहिम चलाई जा रही है। इसी अभियान को सफल बनाने की दिशा में रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी द्वारा विशेष अभियान चलाया गया। कुपोषित बच्चों का कुपोषण दूर किए जाने महिला बाल विकास की देखरेख में यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इस अभियान के लिए बीते माह से ही कुपोषित बच्चों को चिन्हित किए जाने की पहल शुरू कर दी गई थी, जिसके बाद जिले भर में 28 बच्चों को चिन्हित किया गया, जिन्हें नवजीवन अभियान के द्वारा विशेष स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जा रही है। साथ ही चिन्हित बच्चों का आयुर्वेद हॉस्पिटल में जिला कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी स्वयं बच्चों के साथ केक काटकर कन्या पूजन किए और फिर इस अभियान की शुरुआत की। इतना ही नहीं, इस दौरान कुपोषित बच्चों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के अलावा किट भी उपलब्ध कराई गई, जिसमें दवा के साथ साथ पोषक आहार भी शामिल है। आयोजित कार्यक्रम के दौरान रीवा कलेक्टर ने कहा कि स्वस्थ बच्चों से ही देश का विकास होगा, इसलिए कुपोषण दूर किए जाने की दिशा में शासन प्रशासन के अलावा आम जनमानस को भी आगे बढ़कर अपनी जिम्मेदारी एवं भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष अजय सिंह, रीवा कमिश्नर राजेश कुमार जैन, कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी, आयुर्वेद महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ के अलावा अन्य जिम्मेदार अधिकारी, कर्मचारी व महिला बाल विकास के साथ साथ कई सामाजिक संगठन मौजूद रहे। तो अत्यंत कुपोषित बच्चे हैं जिले के लगभग 2800, उनका पहले सर्वे किया गया और सर्वे के उपरांत 2800 बच्चे लगभग अत्यंत कुपोषित पाए गए और उन अत्यंत कुपोषित बच्चों के लिए नवजीवन अभियान
यहाँ जिला कलेक्टर के द्वारा प्रारंभ किया गया है। इस नवजीवन अभियान के तहत इन बच्चों का समय समय पर परीक्षण किया जाएगा, उनका वजन, उनका स्वास्थ्य परीक्षण, उनकी लंबाई और सभी टीकाकरण उनको कर पाया जाएगा। और आज उनको एक किट प्रदान की जा रही है, लगभग 3,000 रुपये मूल्य की किट है। इसमें पोषक सामग्री है, फल हैं, उसके बाद गर्म कपड़े हैं, दवाइयाँ हैं, ताकि बच्चे कुपोषण से मुक्त होकर और सुपोषित बन सकें। जैसा कि आप सबको जानकारी है कि स्वस्थ बच्चे और स्वस्थ देश, अगर हमारे नौनिहाल स्वस्थ हैं तो पूरा देश स्वस्थ होगा। उसी को ध्यान में रख के एक बहुत अच्छा नवजीवन अभियान यहाँ प्रारंभ किया गया है और मुझे उम्मीद है समय समय पर हम इसका फॉलोअप भी करेंगे। मुझे उम्मीद है कि हम इन 2800 बच्चों को जो अत्यंत कुपोषित हैं, इनको कुपोषण से मुक्त करने में सहायक होंगे। धन्यवाद। कार्यक्रम हो रही है, ऐसे हर गांव में, हर शहर में, वार्ड में लगातार सभी लोगों के सहयोग से, इसमें सभी लोग शामिल हैं, लोकल बॉडीज़ हैं, पंचायत, नगर पंचायत और सामाजिक संगठन, जनप्रतिनिधिगण, सभी लोगों के सहयोग से ये अभियान चालू किया जा रहा है। ये कोई सिर्फ सरकारी अभियान नहीं है, इसको लगातार हम लोग आने वाला समय पे ना जारी रखेंगे। अभी प्रथम चरण पे 3 महीने तक ना ये अभियान लगातार जारी रहेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च में। आप सभी को भी पता है, आपकी बच्चे यहाँ आए हुए हैं तो कहीं ना कहीं अधिकम वजन या कोई बीमारी से पीड़ित है। जैसे अभी मुझे बताया गया कि एक हार्ट की बीमारी है, कुछ पैलेट भी है, सो उनकी एक शहद की कमजोरी है वो हुआ, उसके कारण वो बच्चे ना कुपोषित बच्चे के रूप में ना बदला। तो हमारे लिए एक एक बच्चे का जीवन इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए एक एक बच्चे इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए हम लोग सोच रहे हैं सिर्फ पोषण नहीं, आज तो पोषण किट के माध्यम से हम लोग है ना शुरुआत कर रहे हैं। उसमें सभी की सहयोग से आज को सभी बच्चों को एक पोषण किट दिया जा रहा है, बट पोषण किट में एक स्वच्छता किट भी शामिल है, उसके साथ साथ बहुत सारे जरूरी दवाई है ना वो भी शामिल है। बट ये हर महीने हम लोग है ना करेंगे, लगातार करेंगे। बट उसके साथ साथ हमारी 11 जनवरी से मध्य प्रदेश शासन के निर्देश अनुसार एक दस्तक अभियान चलेगा। उसमें भी सारे बच्चे को स्क्रीनिंग होगा कि कितने बच्चों को भी ना बीमारी है, उसको चिन्हांकन होगा। पोषण स्तर का है ना हम लोग चिन्हांकन करेंगे, वजन लिया जाएगा, उसका ऊंचाई लंबाई है ना मतलब माप किया जाएगा। कितने भी बच्चे को हमारे पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती होना है, उस बच्चों को चिन्हांकन होगा। एनआरसी में उस बच्चे को भर्ती किया जाएगा। काफी सारे बच्चे अनीमिया से पीड़ित हैं, उनकी खून में आयरन की कमियां हैं, उस बच्चे को स्पेशल फोकस कैसे कर सकते हैं? अपना बच्चे को है ना साफ सुथरा रखना, और बच्चे को लगातार सिर्फ प्रशासन का नहीं, आपको भी बहुत बड़ा जिम्मेदारी है कि अपना बच्चे को पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए हर कदम आपको ना आगे बढ़ना होगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, हमारी स्वास्थ्य और महिला बाल विकास का अमला आती है, तो उनके साथ गंदे से गंदे मिलकर के आपका बच्चे के बारे में ज्यादा चिंता आपका भी होना चाहिए। और हम 3 महीने के बाद, हर महीने इसको वजन लिया जाएगा। 3 महीने के बाद वापस हम 3,500 बच्चे को देखेंगे कि मतलब कितने बच्चे का सुधार हुआ है, कितने बच्चे का सुधार नहीं हुआ है, और प्रबंधन आगे कैसे किया जाएगा। कितने बच्चे को भी बीमारी है, तो बीमारी अलग अलग तरीके से है ना समस्या के कारण ये बच्चे कुपोषण से पीड़ित है, उसी तरीके से उनको है ना उपचार की व्यवस्था किया जाएगा। बहुत ही देना चाहते हैं, हम लोग भी अपना योगदान देना चाहते हैं। तो सर्वसम्मति से कलेक्टर सर एवं कमिश्नर सर के निर्देशन में ये आदेश हुआ कि पुनर्वास केंद्र एनआरसी रीवा में आप अपना ही कर्मचारी भेज के इस कार्रवाई को संपन्न करें। तो हम लोगों ने कर्मचारी हमारे यहाँ से जाते हैं और उन बच्चों की मालिश कराते हैं, और एक कुछ औषधियाँ जो आयुर्वेद औषधियाँ हैं वो भी उपलब्ध कराते हैं। तो इससे हम लोगों ने सितंबर से प्रारंभ किया था। सितंबर से अभी तक 4 महीने में 105 बच्चों को हम लोगों ने मालिश, जिसमें कि 40 बच्चों को पूरा ही 14 दिन मालिश हुई है, और बाकी के जो ना डिसकंटिन्यू हो गए थे बीच में, तो 105 लोगों का हमारे पास रिकॉर्ड है। और उनका वेट गेन भी बहुत शीघ्रता से हो रहा है। 15 दिन के अंदर लगभग एवरेज 400 से 500 ग्राम वेट गेन हमारे पास रिकॉर्ड है, तो वो हुआ है। तो ये भी हम सभी के लिए बहुत अच्छी बात है। और आगे भी जैसे कलेक्टर सर ने भी हमको अभी निर्देश दिया कि 3000 किट्स उपलब्ध करानी है, तो 3000 किट्स हम अति शीघ्र ही सर को उपलब्ध कराएंगे, जो कि घर घर में हम उपलब्ध कराएंगे। और उसमें बच्चों की मालिश। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं बोलना चाहता हूँ, एक बहुत सामान्य चीज़ है मुनगा। हम सभी लोग जानते हैं कि मुनगा का पेड़ गाँव में, घरों में लोग अपने घरों में लगाते हैं, जिसका कि औषधि मूल्य बहुत कम लोगों को पता है। लेकिन मैं आज इस कार्यक्रम के संदर्भ में बताना चाहूँगा कि आप लोग
मुनगा का प्रयोग बच्चों को और अपने के खाने के लिए मुनगा की पत्ती की भाजी, मुनगा की छाल का प्रयोग काढ़े के रूप में, मुनगा की फली की सब्जी का प्रयोग, इनका प्रयोग यदि अधिक से अधिक करेंगे तो बच्चा जो है कुपोषण से बहुत शीघ्र ही बाहर आएगा, बहुत जल्दी ही कुपोषण से बाहर निकल के बाहर आएगा। पथरी गांव में मिली युवक की लाश, गांव में खिंचा सना का मामला। रीवा जिले की पनवार थाना क्षेत्र का है, जहां पथरी गांव में युवक की लाश मिलने के बाद से गांव में मातम छा गया है। बताया जा रहा है कि जिस युवक की लाश तालाब में मिली है वह 10 दिनों से लापता था। परिजनों के मुताबिक इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई थी, लेकिन इस मामले में लापरवाही की गई। परिजनों की मांग है कि घटना को अंजाम देने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। परिजनों ने यह भी कहा कि जिस तालाब में युवक की लाश पाई गई है उसके पूर्व पुलिस इस तालाब में तलाश कर चुकी थी, लेकिन कोई पता नहीं चला। जिसके बाद तालाब में तैरती युवक की लाश मिली है, जिसको तेजाब डालकर जलाया गया है। इसलिए कई आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। इसी बात से नाराज परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए और हंगामा तक खड़ा कर दिया। हालांकि इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस व प्रशासन की टीम द्वारा लोगों को समझाइश देकर शांत कराया गया। घटना के संबंध में थाना प्रभारी पनवार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि 23 दिसंबर को उमाशंकर पांडे की गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया था, जिस पर पुलिस उचित कार्यवाही कर रही थी। इसी बीच नाबालिग किशोर की तालाब में लाश मिली। पुलिस सबको बरामद कर कार्यवाही कर रही है। ये 23/12 को जो है एक लड़का जो है पथरी का, जिसका नाम है उमाशंकर पांडे, उम्र करीब 15 वर्ष है, उसकी गुमने की रिपोर्ट हुई थी थाने में। उसमें मुकदमा कायम है 363 का। और उसके बाद जो है ये कल जो है उसकी डेड बॉडी मिली है तालाब में। नहीं, पुलिस के द्वारा कोई लापरवाही नहीं की गई है। नहीं, पुलिस के द्वारा प्रॉपर विवेचना की गई है। लापरवाही लगाना तो आम आदत है, लापरवाही बिल्कुल नहीं की गई। नहीं, अब मान गए हैं और पीएम के लिए रवाना हो गए। और मेरे ख्याल से बड़ाच और पथरी के लोग बहुत समझदार व्यक्ति हैं, सहयोग करते हैं। मुझे तो बहुत सहयोग किए सभी व्यक्ति। नहीं, ये मेरे संज्ञान में नहीं है। और उसमें जो आई थी 363 कायम था। यदि जिनका नाम बताएंगे, यदि उनके खिलाफ साक्ष्य होगा तो कार्रवाई होगी, निश्चित कार्रवाई होगी। दिन पर दिन बीता समय चला गा थाने में 25-25 का पहले तो मतलब शंका सुधा पर नाम डाला गया रहा, एक बार नाम दर्ज डाला गया। क्या किसी का शक आपको है? शक है आपको किसी के ऊपर? जिसका शक था वो कागज में दर्ज है। किसको दिए? इनको दिए, थाना प्रभारी को दिए? थाना प्रभारी को, डीओपी को, आईजी को, डीआईजी को तमाम दिया है। हम यह चाहिए थी कि अगर हमारे साथ जहाँ कमी भय हो, दरोगा जी करे हो, तो उनका सजा हो चाहिए। अगर मुलजिम का सजा हो चाहिए, जो मुलजिम को पकड़ा जल्दी से जल्दी हमारे सामने, तो हमका संतोष हो जाए कि हमारे लड़का के साथ वारदात से भाई, तो हमका संतोष हो जाए। लाश तालाब से मिली, जो तालाब में 3 बेर साहे भरे हो जाए हैं, जगह के देखिए आए हैं, स्थान के देखिए आए हैं। 2 बार देखिए आए हैं। वहीं किनारे में मिली लाश, किनारे में देखिए आए, मतलब जांच के आए रहे। हंगामा से मतलब हमसे ये बस इतने हमारे बाद राय है कि मतलब जे जैसन करे होए, जे हमारे साथ करे होए, हमको न्याय मिले चाहिए। हमारे लड़के के साथ जे जैन करे हो वो सजा मिले चाहिए। आश्वासन क्या मिला, बस ऐसे शासन जो शुरू में रहा हुआ है। हम ये चाहिए कि पुलिस मतलब जौन जैसन करी नहीं हमारे साथ बर्दाश्त, उनका सजा हो चाहिए। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार। नवरात्रि व दशहरे के पावन पर्व पर आपके शहर रीवा में सुपर बाजार की एक बड़ी सौगात। अब एक ही छत के नीचे मॉडर्न डेकोरेशन और संपूर्ण सुविधाओं के साथ किराना, प्रोविजन, कॉस्मेटिक, क्रॉकरी की संपूर्ण वैरायटी के अलावा उच्चतम गुणवत्ता के ड्राई फ्रूट्स, उपहारों की आकर्षक पैकिंग व्यवस्था के साथ होम डिलीवरी की विशेष सुविधा। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार, सिटी टावर, जॉन टावर के पास, कॉलेज चौक, रीवा। हाउस होल्ड आइटम्स मार्केट से कम कीमत पर, साथ ही 5% की आकर्षक छूट। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार, सिटी टावर, जॉन टावर के पास, कॉलेज चौक, रीवा। हमारा मोबाइल नंबर है 9691581527। आपकी सुविधा हमारा कर्तव्य। वी वैल्यू आवर कस्टमर्स। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार।
बाद सिंधु भवन में किया गया पुस्तक विमोचन। सिंधु भवन में मनाया गया नववर्ष का जश्न। सिंधु समाज के गुरु इंदौर से आए साईं बाबा के 96वें अवतरण दिवस के अवसर पर भजन कीर्तन के साथ वर्ष की शुरुआत की गई। इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ समाज सेवी प्रहलाद सिंह समेत काफी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे और इस दौरान पुस्तक विमोचन कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। आपको बता दें कि भजन कीर्तन के साथ पुस्तक विमोचन का भी आयोजन किया गया था। पिछले 10 वर्षों से सिंधु समाज के द्वारा पुस्तक पंचांग का विमोचन किया जा रहा है तथा इसी पंचांग के 10वें अंक का 1 जनवरी को विमोचन किया गया। इस दौरान नए वर्ष के स्वागत में संगीतमय भजन के साथ साथ भक्तजनों को झूमते नाचते देखा गया। हमारे गुरुजी का इंदौर वाले जो हैं, इंदौर वाले साईं बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनका हम लोग गंगवानी परिवार, हमारा नाम धर्मपाल गंगवानी है। हमारे पूरा परिवार हर साल 1 जनवरी को गुरुजी का जन्मदिन अवतरण दिन मनाते हैं यहाँ पर। और सुकूनी साहब का पाठ होता है सवेरे, उसके बाद भोग साहब होता है गुरु प्रसाद जी का, उसके बाद फिर लंगर का होता है, पूरे भजन संध्या का प्रोग्राम होता है। वही अभी सब चल रहा है अभी प्रोग्राम। पत्रिका का अभी विमोचन किया गया 10वां अंक है अभी महाशक्ति पंचांग का। ये हमारे इसमें मुख्य संपादक लेखराज जी हैं और प्रधान संपादक धर्मपाल गंगवानी है। वो उनका हमेशा से वेशभूषा चलना ऐसा था जैसे हमारे साईं बाबा हैं, बिल्कुल साधारण उनका वेशभूषा थी। अभी आज मतलब वो हम लोग को मतलब उनका आशीर्वाद है हमारे पास। वो शरीर को त्याग करके इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद हमारे पूरे परिवार पर, हमारे रीवा शहर की जनता पर हमेशा बना रहता है। तो अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। नववर्ष की शुरुआत में शहर भर के मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। लोगों ने भगवान के दर्शन कर की नववर्ष की शुरुआत। विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी आयोजित हुई शांति सद्भावना दौड़। देश की एकता व अखंडता को कायम रखने कमिश्नर ने हरी झंडी दिखाकर किया दौड़ को रवाना। वन विभाग व राजस्व के बीच चल रहे सीमा विवाद का गुड एसडीएम ने किया स्थायी समाधान और रीवा कलेक्टर ने की नवजीवन अभियान की शुरुआत। कुपोषित बच्चों का कुपोषण दूर किए जाने चलाया जाएगा विशेष अभियान। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।